तो हाँ भाइयों, कैसे हो? करते हैं शुरुआत सुबह की और बताते हैं कैसे दिन में कितना काम होता है वो वाला उबर रैपिडो में। हाँ तो साथियों, मिल चुकी है रैपिडो में हमें राइड, जो कि गुड़गांव सेक्टर 102 की है। अब इनको छोड़कर आप लोगों को बताता हूँ कितना मुझे मिला है और कितना कमीशन काटा है रैपिडो ने। हाँ तो फाइनली साथियों, मैं पहुँच चुका हूँ सेक्टर 102 में। भाई को ड्रॉप कर दिया हूँ। इनका फेयर बना था 110 रुपये, जो कि मुझे कमीशन काट के रैपिडो ने दिया है 103 रुपये। यानी कि जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से यानी कि रैपिडो ने दिया नहीं मुझे। 14 किलोमीटर था, फिर भी फेयर बहुत कम दिया है। फिर भी ठीक है, देखता हूँ अब दूसरी राइड कौन से मिलती है, आप लोगों को आगे चल के अपडेट करता हूँ। हाँ तो साथियों, मैं यहाँ पर खड़ा था और अभी वहाँ से भाई को ड्रॉप करके तुरंत ही निकला था। अभी तुरंत ही यहीं गुड़गांव सेक्टर 102 से अब मुझे गुड़गांव सेक्टर 61 की राइड मिल चुकी है रैपिडो में ही। अब जाकर भाई को पिकअप करता हूँ और आगे चल के आप लोगों को अपडेट देता हूँ कि क्या फेयर बनता है और कितनी इनकम हुई हमारी और कितने किलोमीटर गाड़ी चली हमारी। तो सभी साथियों, आप लोग मैंने जो राइड उठाया था सेक्टर 102 से गुड़गांव में, उनको लाकर सेक्टर 61 में छोड़ दिया है। मैम थी जो कि राइड थी 18 किलोमीटर की और फेयर मुझे बहुत अच्छा मिल गया है। 193 का फेयर था और मुझे कमीशन काट के 183 रुपये मिले हैं। तो साथियों, लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को बताएंगे। अभी दूसरी राइड जो मिलेगी उसको भी अपडेट करूँगा और उसको उसमें कितना फेयर मिलता है, क्या कैसे होता है, उसको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए बने रहिएगा। हाँ तो यार दोस्तों, जब से मैंने सेक्टर 61 वाली राइड खड़ा किया हूँ, जब से मैं यहाँ पर वहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर चल के भी आ गया हूँ। सेक्टर 55 और 56 मेट्रो पे खड़ा हूँ, रैपिड मेट्रो जो है। अभी तक राइड नहीं आई है। कम से कम मान लो आधे घंटे हो गए, फिर भी राइड नहीं है। चलो देखते हैं, जब तक आएगी तो आप लोगों को अपडेट करता हूँ। फिलहाल अभी तो मिलेगी, जब मिलेगी तो बताऊँगा। हाँ तो साथियों, वहाँ पर जैसे सेक्टर 55-56 से मैं आपको अपडेट कर रहा था, तो मुझे तुरंत ही वहाँ पर एक राइड आ गई थी। सेक्टर 57 थी, जो कि 5 किलोमीटर का था, 5.6 का था। तो भाई ने बोला चलोगे भाई? तो मैं वैसे तो मैं 5-6 किलोमीटर की राइड कभी उठाता नहीं हूँ, लेकिन बोले चलोगे? तो मैंने कहा हाँ भाई बताओ कितना पैसे दोगे। बोला आप कितना लोगे? तो मैंने कहा भाई 60 रुपये दे देना। तो बोला कि भाई 50 ले लेना। तो मैंने कहा भाई जाओ, मैं तो छोटी मोटी राइड पहली बात तो करता नहीं हूँ, 100 रुपये से नीचे जो रहती है। तो उस भाई ने बोला चलो अच्छा मैं दे दूँगा। तो भाई को लाकर सेक्टर 57 में छोड़ दिया हूँ और अभी बज रहे हैं 11:20 हो रहा है। 330 या 340 के करीब मेरा काम हो चुका है और आप लोगों को अपडेट करता हूँ। आगे जो काम होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर। तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा आखिरी तक हमारी वीडियो में। हाँ तो साथियों, फाइनली आधे घंटे बाद यानी 20 से 25 मिनट के बाद में मुझे राइड मिल चुकी है 292 की। 42 किलोमीटर है और आनंद विहार जाना है। भैया को ड्रॉप करके मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्या हुआ, कैसे ड्रॉप किया, कितने का इनकम हुआ। हाँ जी, मैं चुका हूँ। 57 राइड लाया था, जो कि मैंने आपको अपडेट किया था। साथियों, भाई का फेयर बना था 8 रुपये और गाड़ी मेरी 43 किलोमीटर। और अब बस पे अंधार में आकर छोड़ दिया हूँ। देखता हूँ कोई रहेगी तो मैं भाई दूसरी पर आऊँगा और गवा नहीं, और जो दिल की आवाज़ मिलेगी तभी उठा। तो साथियों, मुझे ओखला की राइड मिल चुकी है। अब मैं भाई को पिकअप करने जा रहा हूँ और ड्रॉप करके मैं आपको अपडेट देता हूँ कैसे क्या होता है। तो हाँ जी साथियों, जैसे कि मैं आप लोगों को अपडेट कर रहा था, गुड़गांव से सेक्टर 57 से भाई को मैंने राइड लेकर आया था, जो कि थी आनंद विहार की। तो आनंद विहार मैंने लाया था उनको। उनका फेयर बना था 308 रुपये और जो उनका समय लगा था 1 घंटा 40 मिनट के करीब लगा था। और जब मेरी गाड़ी चली थी वो थी 42 से 43 किलोमीटर गाड़ी चली थी। तो वहाँ से मैं वीडियो बनाने ही वाला था, तो मेरा फ़ोन गर्म हो गया था, तो मैं वहाँ वीडियो नहीं बना पाया। उसके बाद में मुझे तुरंत राइड आ गई, तो मैं राइड लेकर चला आया ओखला में। मुझे जो भाई ने फेयर बना उनका 100 रुपये दिए थे मुझे। 100 रुपये फेयर बना था उनका और गाड़ी चली थी 16 किलोमीटर और उसमें टाइम लगा था 39 मिनट का। साथियों, आप लोग बने रहिएगा इसी तरह हमारे लास्ट तक। जैसे हर बार आप जैसे देखते हैं वैसे ही देखते रहिएगा और आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा कितने काम हुआ शनिवार के दिन में और कैसे क्या काम है।
तब तक के लिए आप लोग बने रहिएगा। तो हाँ जी साथियों, अब बज चुके हैं 2:30 और मैं खाना खाने जा रहा हूँ। आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप लोग देखिए, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, अब खाना खाने का भी समय है। तो साथियों ये रहा मेरा खाना और मैं खाना खा रहा हूँ। तो साथियों क्या बताऊँ, अब कहीं खाने का समय मिलता नहीं, अब गाड़ी पे रख के खाना मैं खा रहा हूँ। ये है लोकेशन। साथियों आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा, बार बार ये चीज़ मैं कह रहा हूँ। और अपने भाई की संघर्ष को अगर देखते हैं तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं खाना खा रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। तो हाँ जी साथियों, खाना वाना खा लिया है और खाना खा ही रहा था, तब भी गुड़गांव की लाइट बजी थी। सेक्टर 40 की थी, शायद 37 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन उसमें पैसे बहुत कम थे इसलिए उठाया नहीं हूँ। पैसे 220 रुपये दिखा रहा था और किलोमीटर था 37 किलोमीटर था, तो इसलिए नहीं उठाया हूँ। वैसे आज पेट भर गया भाई, खाना खा के। बहुत अच्छा मूंग की दाल बनी थी, खाना पेट वोट तो भर गया। अब देखता हूँ कोई अच्छी राइड मिलती है तो उठाता हूँ, तब तक इंतज़ार करता हूँ और आप लोगों को आगे भी बताऊँगा। तो हाँ जी साथियों, उबर में राइड मिल चुकी है, जो कि है नारायणा की। 139 रुपये मुझे दिखाए हैं, जाकर उनको पिक करता हूँ और ड्रॉप करके बताता हूँ कितना फेयर मुझे मिला और कितनी समय लगा, कितने किलोमीटर था। तो हाँ जी भाइयों, मैं इस समय खड़ा हूँ सकेत में। सकेत में इसलिए खड़ा हूँ कि जो मैंने ओखला से राइड उठाया था नारायणा की, तो वहाँ पर ड्रॉप किया और तुरंत ही मुझे एक उसका फेयर बना था। 19 किलोमीटर था, 142 रुपये बना था। और तुरंत ही मुझे वहाँ से उबर में राइड मिली द्वारिका सेक्टर 14 की, जो कि 18 किलोमीटर था और फेयर बहुत ही कम दिखा रहा था, 114 रुपये दिखा रहा था। तो मैंने उसको पिकअप करने ही गया, तो तुरंत ही मेरे में रैपिडो में राइड बच गई और कि उस बंदे ने मुझे से बदतमीज़ी भी करने लगा, तो मैं उसकी राइड कैंसिल कर दिया और तुरंत ही रैपिडो की राइड मैंने लेकर, जो कि ओखला में नारायणा से मैं आ गया लेकर यहाँ पर सकेत में। तो इनका फेयर बना था 18 किलोमीटर था और समय लगा था 40 मिनट, और जो कि कमीशन काट के मुझे मिले हैं 165 रुपये। भाई बहुत ही अच्छा फेयर था, क्योंकि ऊबर से तो अच्छा ही है, क्योंकि ऊबर तो बकवास ही है। तो साथियों अब देखता हूँ कोई घर की तरफ की राइड मिल जाए गुड़गांव की, तो गुड़गांव की राइड उठा लूँगा। अब और कहीं की राइड नहीं उठाऊँगा। उधर की जैसे महिपालपुर की मिल जाएगी तो उठा लूँगा, क्योंकि मुझे घर जाना है, हो रही है शाम। कोई राइड मिलती है तो अपडेट करता हूँ। तो साथियों कभी सकेत में खड़े काफ़ी देर हो चुका था, तो इसलिए मैं आ चुका हूँ सैनिक फार्म में। अब आधे घंटे हो गए, तो धीरे धीरे मैं चल के इधर आ गया हूँ। देखता हूँ कोई राइड मिलती है तो मिलती नहीं, मैं खाली भी चला जाऊँगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है और राइडें नहीं आ रही है। साथियों जैसे कोई राइड मिलेगी तो आप लोगों को अपडेट करता हूँ, या तो फिर अगर खाली जाऊँगा तो फिर बताऊँगा आपको। तो हाँ जी साथियों, जैसे आप लोगों को सैनिक फार्म में अपडेट कर रहा था, तो मेरे को राइड मिल गई थी छतरपुर की, जो कि 5.6 किलोमीटर की थी। तो मैंने उठा लिया उसको और उसमें मुझे फेयर मिला था 64 रुपये। कमीशन काट के मुझे दिए 60 रुपये। साथियों बहुत ही अच्छा फेयर मिला, 5 किलोमीटर का, इतना ही सही है। तो साथियों अब चलते हैं अपने घर की तरफ। अगर कोई राइड मिलेगी गुड़गांव की, यहाँ से भाई 14 किलोमीटर मेरा घर है, क्योंकि गुड़गांव सेक्टर 21 17 छतरपुर से आप लोग जोड़ सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी दूर होगा। साथियों अगर कोई राइड मिलेगी तो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा, नहीं तो मैं चलता हूँ अपने घर। तब तक के लिए जय हिंद। तो हाँ जी साथियों, आप लोग नज़ारा देख के समझ ही गए होंगे मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। साथियों जैसे छतरपुर से मैं अपडेट कर रहा था, तो आपको मुझे मिल गई थी राइड यू ब्लॉक की, फेज़ 3 DLF की। तो मैं उसको लेकर चलाया, उनका फेयर बना था 10 किलोमीटर था, जो कि 70 रुपये मुझे मिला था। तो साथियों इस समय मैं खड़ा हूँ DLF, ये जो एम्बियंस मॉल और साइबर सिटी हब है, साइबर सिटी हब के पास में मैं खड़ा हूँ। यहाँ से सोच रहा हूँ कि कोई सेक्टर 22 की राइड मिल जाए, मैं अपने घर चला जाऊँ, क्योंकि शाम हो चुकी है, बज रहे हैं 7:30 हो चुके हैं। साथियों देखता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो पूरा खाली खाली सा लग रहा है। देखो अगर यही सोमवार से शुक्रवार तक होता ना, तो बहुत ही मतलब भरा हुआ होता है। यहाँ से कहीं की भी राइड तुम उठा सकते थे, वो भी 40-50 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाता था। लेकिन आज शनिवार है इसलिए छुट्टियाँ हैं, तो राइडें नहीं बज रही हैं। देखता हूँ कोई मिल जाए तो मिलता है, नहीं तो मैं खाली चला जाऊँगा। ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 किलोमीटर है घर। बताता हूँ आगे चल के क्या होता है क्या नहीं होता। तो हाँ जी साथियों, आपको जब जैसे साइबर हब से मैं आपको अपडेट कर रहा था, तो साथियों वहाँ से मैं खाली आ गया हूँ अपने घर। 5-6 किलोमीटर मैं खाली आया हूँ।
साथियों क्योंकि वहाँ से कोई राइड नहीं मिला था और शनिवार था तो इसलिए छुट्टी थी। साथियों आज जो मेरा काम हुआ है यानी 8 साढ़े 8 बजे मैं घर से निकला था और आप लोग को याद होगा, और अभी बज रहे हैं 8 यानी 11:30 घंटे में मेरा ऊबर में हुआ है 612 रुपये का काम, और 510 रुपये का काम हुआ है रेपडो के अंदर, और 60 रुपये का ट्रिप मैंने ऑफलाइन मारा था। तो यानी साथियों सब मिलाकर 1182 रुपये काम हुआ है, और 1182 में मान लो 300 का पेट्रोल निकाल लो तो बचे 800 रुपये, और 800 मानी 86 रुपये बचे, और 30 रुपये सस्पेंशन था। साथियों 11 घंटे में 850 रुपये बचे हैं बाइक टैक्सी में। साथियों अगर आप लोग काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप लोग को बता दिया हूँ मेरा कितना अर्निंग होता है दिन में, कितना हुआ। शनिवार था इसलिए कम हुआ है, नहीं तो मान लो 1500-1600 का मैं काम करके आता तो उसमें 300 का तेल निकाल तो 1200 बच जाते। साथियों आप लोग अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना ना भूलें। और ऐसे ही हम आप लोगों को क्योंकि अपडेट देते रहेंगे और आप लोगों से जुड़े रहेंगे। तो सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलते हैं कल अगली वीडियो में।